शैतान का पर्पस क्या है? हम फास्टिंग ना रखें, हम उपवास में बैठे ही ना। खाना कम कर कर थोड़ा बहुत समय बाकी चीजों से हटाकर प्रेयर और फास्टिंग में अपने आप को रखो। देखो परमेश्वर किस लेवल पे आपको उठाना शुरू करेगा। खुद का आपका आत्मिक जीवन बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट आई एम टेलिंग यू, फास्टिंग इज सो इंपॉर्टेंट। उपवास करना इतना जरूरी है। इवन आराधना का लेवल अगर एक व्यक्ति को बढ़ाना है, आपको पावरफुल होना है, फास्टिंग इज सो इंपॉर्टेंट। परमेश्वर इज दैट क्रिश्चियंस शुड स्टॉप फास्टिंग एंड प्रेयर। कि जो मसीह लोग हैं वो उपवास और प्रार्थना बंद कर दे करके, उनका मेन पर्पस है ये। वो बैठ के जादू टोने कर रहे हैं, वो बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं ये मसीह लोग क्या नहीं करने चाहिए कि ये लोग उपवास और प्रार्थना ना करें। प्रभु यीशु के पास भी शिष्य लोग जाकर पूछते हैं कि ये चीजें हटेंगी, किस तरीके से हटेंगी? परमेश्वर ने कहा तब तक नहीं हटेंगी जब तक तुम उपवास और प्रार्थना नहीं करोगे। देखिए प्रभु यीशु को देखिए, 40 दिन के रोजे खुदा उन्हें खुद रखा, खुद उन्होंने रखा 40 डेज के, विदाउट फूड रखा, जंगल में जाके रखा। परमेश्वर को वैल्यू पता था फास्टिंग का। एजरा को देखिए, नेहमाया को देखिए, आइजाया को देखिए, एजकेल को देखिए। हालेलुया। बाइबल के अंदर विभिन्न लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने फास्टिंग रखा। एस्तर को देखिए, मोर्देकाई को देखिए, इजराइल के लोगों को देखिए, बार बार उपवास के अंदर वो बैठते थे। क्यों बैठते थे? क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ गढ़ तब तक नहीं टूटेंगे जब तक उपवास और प्रार्थना नहीं होंगे। आज मसीहों के पास टाइम ही नहीं है उपवास रखने का। शैतान पूरा कोशिश करता है कि हम फास्टिंग में बैठे ही ना, फास्टिंग प्रेयर्स हो ही ना हमारे चर्च के अंदर। चर्च में फास्टिंग प्रेयर्स ही खत्म कर दिए गए। प्रेयर्स है ही नहीं चर्च के अंदर। प्रेयर का टाइम ही नहीं है। 2 घंटे का सर्विस होता है तो उसके अंदर 5 मिनट का प्रेयर होता है। इंटरसेशन है ही नहीं, टीम्स है ही नहीं प्रेयर करने के लिए। इंटरसेशन वाले टीम्स है ही नहीं चर्च के अंदर प्रेयर करने वाले। हम पोडियम पे घुस जाते बिना प्रिपरेशन, बिना प्रेयर के, बिना फास्टिंग के, बिना परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। आप जरा सोच के देखिए कितनी जरूरत है हमें उपवास और प्रार्थना की। हमारा एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह, हमारा एग्जाम्पल पहले सदी की कलीसिया है। बार बार वो क्या करती थी पता है? हर साल वो क्या करती थी पता है? वो फास्टिंग और प्रेयर करती थी। कलीसिया को आप देखिए 3 अध्याय में और 4 अध्याय में आप देखिए, सुलेमान के पोर्च में हर दिन आकर वो क्या करते थे? वो दुआ करते थे। चर्च हर दिन लगता था, एवरी डे। जब तक सताव नहीं आया उसके 1 दिन पहले तक कलीसिया हर दिन लगती थी, एवरी डे। शैतान का पर्पस क्या है? हम फास्टिंग ना रखें, हम उपवास में बैठे ही ना। हम कोशिश करते हैं आईसीएम में हर साल का शुरुआत का पहला 21 दिन क्या करें? साल का पहला महीना 21 दिन हम क्या करें? फास्टिंग के साथ हम लोग आगे बढ़े। बहुत जरूरी है प्रियो। अगर हमें लगता है अपनी ताकत से हम थोड़ा सा प्रेयर खराब हो जाता है ना, हमारी सारी चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। सारी चीजें, थोड़ा सा प्रेयर खराब होना शुरू हो जाता है। मेरे को पिछले हफ्ते मेरी टीम के एक छोटे से लड़के ने आके बोला है ना, वो मेरे साथ आया, वो मेरे साथ थोड़ी देर बैठा और उसने मेरे को बोला कि पास्टर आपको पता है वो मुझे वो देख के ऐसे लगता भी नहीं था कि वो बहुत प्रेयर करता होगा, लेकिन वो छोटा सा लड़का मुझे आके पता है क्या बोला? उसने बोला पास्टर थैंक गॉड कि आपने प्रेयर शुरू कर दिया करके। बोला कम से कम मेरे फादर मदर अब प्रार्थना करना शुरू कर दिया करके। बोला पास्टर मैं खुद अब प्रेयर लाइफ में बढ़ने लग गया हूं करके। एक छोटा सा लड़का आके मुझे बोल रहा है दोपहर को। आप जरा सोच के देखो, बिना प्रेयर के हम कैसे सो जाते, बिना प्रेयर के कैसे हम खाना खा लेते। शैतान चाहता ही है कि हम क्या ना करें? प्रेयर ना करें। हमारी सेवकाई के लिए क्या हम प्रेयर करते हैं? क्या हम इंटरसीड करते हैं कि परमेश्वर मेरी सेवकाई बढ़े? सबको सेवकाई चाहिए, मुझे गाना है, मुझे प्रचार करना है, मुझे इवेंजलिस्ट बनना है, मुझे प्रॉफिट बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। पर क्या आप उसके लिए प्रेयर कर रहे? क्या हफ्ते में 1 दिन उपवास करके आप अलग हो रहे हैं? क्या 1 दिन आप थोड़ा समय निकाल कर, आप टाइम निकाल कर अलग हो रहे हैं ताकि आप बोले कि परमेश्वर सेवकाई तो मिल गई है जो आपने दिया, पर उसके लिए मैं प्राइस पे करने के लिए तैयार हूं? क्या आप कर रहे हैं? इट इज वेरी नेसेसरी। डीएल मूडी एक संडे स्कूल टीचर थे, आपको पता, शुरुआत के दिनों में उनके चर्च में सिर्फ बच्चे आते थे। आपको पता है डीएल मूडी हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग रखते थे, 2 डेज। आपको पता है उनके पास कितने बच्चे आने लग गए थे? 3000 बच्चे। 3000। He was Sunday school teacher Florence. 3000 बच्चे। 3000 बच्चे। आप जरा सोच के देखिए, आप एक सेवकाई कर रहे हैं, हम एक कार्य कर रहे हैं। कितना ज्यादा प्रार्थना का आज हमें जरूरत है। आप एक छोटा सा कार्य कर रहे हैं, शायद एक झाड़ू लगा रहे होंगे, क्या आप उपवास करके प्रार्थना कर रहे हैं? आर यू सीरियस अबाउट योर कॉल? आप कॉलिंग में टिक के रहना चाहते हैं? फास्टिंग और प्रेयर। आपके घरों के लिए क्या प्रेयर कर रहे हैं?
आपके बच्चों के लिए क्या कम से कम आप हफ्ते में एक आधा दिन निकाल पा रहे हैं कि परमेश्वर चलो मैं उपवास लेता हूं करके? मेरी मदर लिया करती थी, मेरी मदर फादर लिया करते थे एवरी ट्यूसडे को फास्टिंग। आज जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे मदर फादर क्या इतना प्रार्थना है, प्रेज लॉर्ड। अगर उनका प्रार्थना नहीं होता तो हम जैसे तो कभी खड़े भी नहीं हो पाते। एवरी ट्यूसडे, कोई ऐसा ट्यूसडे नहीं होता था जब मेरी मदर फादर उपवास नहीं रखते थे। आज प्रभु यीशु के नाम से मैं चाहता हूं, अगली पीढ़ी को मैं देख के बोल रहा हूं, आदतें बदल दो, हालेलुया, और रियल क्रिश्चियनिटी के अंदर कदम रखो, क्योंकि आपके ऊपर एक बड़ी कॉलिंग खुदा ने दी है। ये एंड डेज है, हालेलुया, और इस एंड डेज में परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, हालेलुया। थोड़ा बहुत खाना कम कर कर, थोड़ा बहुत समय बाकी चीजों से हटाकर प्रेयर और फास्टिंग में अपने आप को रखो। देखो परमेश्वर किस लेवल पे आपको उठाना शुरू करेगा। खुद का आपका आत्मिक जीवन बढ़ना शुरू हो जाएगा। लास्ट चीज जिसके लिए शैतान चाहता है कि ये काम ना हो, वो दुआ करते हैं, वो लोग हमारे खिलाफ जादू टोना करते हैं। कुछ चीजें तभी हटेगी जब तुम क्या करोगे? फास्टिंग और प्रेयर करोगे। जब फास्टिंग और प्रेयर करोगे तो वो रूलर्स का ताकत क्या है, टूट जाएगा। इसी के लिए वर्शिप बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। वर्शिप का मेन काम आप जानते हैं क्या? वर्शिप का मेन काम क्या है? वो एटमॉस्फेयर को बदलना शुरू कर देता है ना। शैतान भी अपना सारा काम कैसे करता पता? वो एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखता है। उसका भी मेन काम क्या है? एटमॉस्फेयर को ना वो रिलीज नहीं होने देगा। जो वर्शिप है उसके अंदर एक छुटकारा आने वो नहीं देगा, और किसी ना किसी तरीके से उस चीज को वो क्या करेगा? वो रोकेगा। वर्शिप उस चीज को क्या करता है? जब पौलुस और शीलास ने आराधना किया, कौन उतर कर आए? स्वर्गदूत। अगर नहीं करते तो वो उतर कर नहीं आ पाते। तो जब आराधना किया तो क्या हुआ? स्वर्गदूत है। पतरस के टाइम पे आराधना किया, प्रार्थना किया, कौन उतर कर आ गया? स्वर्गदूत उतर कर आ गया। तो एग्जैक्टली वही चीज है। परमेश्वर में यही सिखाना चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक देश को बदल सके, अगर हम चाहते हैं जैसे दिल्ली बदले, अगर आप चाहते हैं कि स्पिरिचुअली एक बदलावट आए करके, तो ये रूलर्स की ताकत को तोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक वो, इसी के लिए परमेश्वर कहता है मैं जो बाइंड करूंगा, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है क्या करने का? मैंने तुम्हें अधिकार दिया, आई हैव गिवन यू अथॉरिटी टू बाइंड, है ना। तुम बाइंड करोगे और वो चीजें क्या हो जाएंगी? बाइंड हो जाएगी। लेकिन वो कोई भी बाइंड नहीं कर सकता। अब जैसे कोई उपवास ले नहीं रहा, कोई प्रार्थना, वो भी लिखा है कौन बाइंड कर सकता है? जो फास्टिंग और प्रेयर करता है। फास्टिंग लेने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? अब मेरे इस स्टेटमेंट को मुझे पता है कई लोग इसको बोलेंगे नहीं इसकी जरूरत नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू फास्टिंग इज सो इंपॉर्टेंट। उपवास करना इतना जरूरी है। अगर आप सोच रहे हर दूसरा बंदा जो प्रेयर नहीं करता, जो बाइबल नहीं पढ़ता, और वो अचानक आगे गएगा बाइंड करते करके, तो कोई बाइंड नहीं होने वाला। बस आप बोलते रहोगे बाइंड हो, बाइंड हो, बाइंड हो, बाइंड हो, बाइंड हो, कुछ बाइंड नहीं हो रहा है। बोलने से कुछ बाइंड नहीं हो सकता। हालेलुया। जूता तक बाइंड नहीं होगा। हालेलुया। एक दिन का नहीं हिलने वाला। बस आप बस बोलते रह जाओगे बाइंड हो जाए, बाइंड हो जाए, बाइंड हो जाए करके, कुछ बाइंड नहीं होने वाला। बाइंड कब होगा? जब आप उपवास और प्रार्थना में समय बिताते, हालेलुया, आराधना में समय बिताते। इवन आराधना का लेवल अगर एक व्यक्ति को बढ़ाना है, आपको पावरफुल होना है, फास्टिंग इज सो इंपॉर्टेंट। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला ही क्या कर सकता है? ताकतवर हो सकता है। फास्टिंग एक डिसिप्लिन है। फास्टिंग एक डिसिप्लिन है जहां पे हम अपने आप को तोड़ रहे, अपने आप को हटा रहे, अपने अभिलाषाओं को हटा रहे और खुदा के सामने बैठे। तो इसके लिए जब दानियल ने भी उपवास रखा तो कौन उतर कर आया? आप जरा सोचिए, कोई नॉर्मल स्वर्गदूत उतर कर नहीं आया, गैब्रियल आया। और सिर्फ गैब्रियल नहीं आया, माइकल भी उतर कर आया। क्यों आए? क्योंकि दैट्स द काइंड ऑफ फास्टिंग इट वाज। एस्तर के समय पे मैं पर्सनली विश्वास करता हूं स्वर्गदूत उतरे होंगे, है ना। सीरिया के युद्ध के खिलाफ जब एलिया था तो 100 था तो 100% कौन उतरे? स्वर्गदूत उतरे। मल्टीपल टाइम्स स्वर्गदूत अगर उतरे, मल्टीपल टाइम्स अगर किंगडम ऑफ गॉड अगर बढ़ाना है तो फास्टिंग और प्रेयर करना बहुत जरूरी है।